अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फोर्थ सेशन है लेक्चर 9 का, और अभी तक हम जो है लास्ट जो हमारा थर्ड सेशन था उसमें क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्शंस, सिनेरियोज़ और किस तरह से सिनेरियोज़ डेवलप किए जाते हैं, कौन कौन से सिनेरियोज़ हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और इन सिनेरियोज़ को मॉडल्स में फीड करते हैं और उसके बेसिस पे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी फ्यूचर में कंसंट्रेशंस कितनी होंगी एटमॉस्फेयर के अंदर, वो डेटा फिर क्लाइमेट मॉडल्स में फीड करते हैं। और क्लाइमेट मॉडल जो है वो क्लाइमेट चेंज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका डेटा आपको फिर फोरकास्ट करके देता है या प्रोजेक्ट करके देता है लॉन्गर फ्यूचर के लिए, से 2025 के लिए, 2040s के लिए, 50s के लिए, 2075 के लिए और 2100 के लिए। अब वो जो ये क्लाइमेट मॉडल्स जिनको जनरल सर्कुलेशन मॉडल बोलते हैं, GCMs या ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स बोलते हैं, तो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं, तो वो मैं अब आपको इंशाल्लाह डिस्क्राइब करता हूँ। ठीक है जी। और अब इसमें जो ग्लोबल मीन सरफेस टेम्परेचर है वो IPCC की जो थर्ड असेसमेंट रिपोर्ट थी 2007 में जो पब्लिश हुई है, उसमें जो टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर जो फोरकास्ट किया गया था कि मौजूदा टेम्परेचर से वो 1.4 डिग्री से लेकर 5.8 डिग्री तक वो राइज करेगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा। राइट, मीन्स कि आपका जो एटमॉस्फेयर है वो 2100 में आज से तकरीबन 6 डिग्री जो है वो ज़्यादा गर्म होगा। राइट, और अब 6 डिग्रीज ऑलमोस्ट कितना होता है, इसको आपको एक रियल फील देने के लिए अगेन मैं यूनिवर्सिटी की और फैसलाबाद सिटी की एग्जांपल दूंगा। अभी आजकल आप शाम में या अर्ली मॉर्निंग में जो है वो यूनिवर्सिटी में हो तो टेम्परेचर जो है वो निस्बतन यहाँ पे 3 to 4 डिग्रीज़ का फ़र्क होता है। यहाँ से आप मेन सिटी में चले जाएँ तो वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा राइज है, तो ये आप इसका 3 to 4 डिग्रीज़ का डिफरेंस फील कर सकते हैं लोकल जो है जगह पे। लेकिन ग्लोबल वाइड इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्क्राइब कर चुका हूँ सेशन 2 में। ओके, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो थर्ड असेसमेंट रिपोर्ट है उसके सिनेरियोज प्रेजेंट किए गए हैं A2, A1B और B1। अब ये सिनेरियोज की जो जनरल फिलॉसफी है वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ सेशन 3 में। इनकी जो स्पेसिफिक डेफिनेशंस हैं क्या हैं, और कि इसमें पॉपुलेशन का फोरकास्ट जो है वो कितना कंसिडर किया गया है, और सेगमेंटेड वर्ड है या यूनिफॉर्म वर्ड डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसिडर की गई है, या कितने जो परसेंट है वो वर्ड ग्रीन टेक्नोलॉजीज यूज़ करेगी या फॉसिल फ्यूल यूज़ करेंगे। तो ये उसके ऊपर बेस करते हुए इसके 3 टाइप्स हैं। ठीक है, वैसे इसके अलावा भी हैं लेकिन जो स्टैंडर्ड ग्लोबल वाइड जो एक्सेप्ट किए जाते हैं वो ये 3 हैं, A2, A1B और B2 और B1 जो है। इसमें से सबसे जो कह सकते हैं कि ऑप्टिमम है या गुड एस्टिमेट आप जो है वो फेयर एस्टिमेट आप कह सकते हैं वो B1 है, और जब से जो सबसे जो एक्सट्रीम है वो A2 है, जबकि मिडल ऑफ द रेंज जो है वो A1B है। अब B1 जो है वो आप देखें कि जो फोरकास्ट है अप टू 2100 वो टेम्परेचर देखें जी कहाँ तक है, B1 1.8 डिग्रीज तक राइज करेगा। राइट, बाय द वे ये जो फिगर है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे जो टेम्परेचर का रिकॉर्ड है वो प्रेजेंट किया गया है 1900 से लेके 2300 तक। राइट, तो हम फॉर फ्यूचर में नहीं जाते, सिर्फ 2100 तक रहते हैं। ओके, यानी कि 21st सेंचुरी तक। और वर्टिकल एक्सिस पे जो है वो टेम्परेचर गिवन है और डिग्री सेल्सियस में। ओके, और इसमें जो ब्लैक है वो आपका 1900 से लेकर जो ऑब्जर्व रिकॉर्ड है उसको शो कर रहे 2000 तक, और 2000 से आगे जो है ये मॉडल GCMs की बेस पे जो डाटा फोरकास्ट है वो प्रेजेंट किया गया है टेम्परेचर का। और जो नंबर्स यहाँ पे हैं ये ऑब्जर्वेशनल रिकॉर्ड्स या जो क्लाइमेट मॉडल्स यूज़ किए गए हैं GCMs उनकी तादाद को रिप्रेजेंट करता है। राइट, और अब देखें कि जो 17 है रेड कलर में शो करता है कि इस जो सिनेरियोज को यूज़ कर फोरकास्ट करने में 17
GCM यूज़ किए गए हैं। इसी तरह जो ग्रीन है A1B के जो रिजल्ट हैं टेम्परेचर के, उनको फोरकास्ट करने के लिए 21 क्लाइमेट मॉडल्स या GCM यूज़ किए गए हैं। ओके, तो कंपेयर टू ईयर 2000 अगर इसको हम रेफरेंस माने तो इसमें जो टेम्परेचर है वो आप देखेंगे कितना है, 0.2 डिग्री, या इसको ज़ीरो अगर कंसिडर कर लें एवरेज, तो इसकी निस्बत जो B1 सिनेरियो है इसमें 2100 तक जो टेम्परेचर राइज करेगा वो 1.8 डिग्रीज़ है, A1B में 2.8 डिग्रीज़ है, और जबकि हाईएस्ट जो है वो 3.4 डिग्रीज़ तक फोरकास्ट किया गया है, राइट। और अगर आप करंट जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको रियलाइज़ कर चुके हैं, तो जो फ्यूचर है, और अभी आप देखेंगे जो टेम्परेचर में राइज कितना है वो 1.1 डिग्रीज, और इससे मज़ीद 1.8 डिग्री राइज हो जाएगा 100 साल में या 80 ईयर्स में, तो आप देखेंगे जो हैपनिंग्स हैं एक्सट्रीम इवेंट्स की वो ज़्यादा डबल हो जाएंगी। ठीक, सिंपली सिटी के लिए आपको अगर समझाने के लिए, और अगर वो 2 टाइम्स हो जाए और अगर वो 3 टाइम्स हो जाए, राइट, तो उनके जो हैपनिंग्स है वो भी सपोज के वो 3 टाइम्स हो जाएंगी, राइट। और जो प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आपको ये भी लिखा है कि जो नंबर ऑफ इवेंट्स हैं लास्ट 10 ईयर्स में कितने हुए हैं, ठीक, तो 2100 यानी कि 2091 से 2100 तक जो 10 ईयर्स है उसमें आप देखें तो जितने फोल्ड टेम्परेचर राइज किया है उतने फोल्ड आप सपोज कर लेंगे जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं या डिज़ास्टर्स हैं वो अगर हो सकते हैं। और ये जो टेम्परेचर है कितनी ग्रीन हाउस गैसेस की जो कॉन्सेंट्रेशन पे राइज करेगा, तो वो 850 है, राइट। और टेम्परेचर 1.8 डिग्रीज 2100 तक राइज करेगा अगर एटमॉस्फेयर के अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 600 तक हुई, राइट। अब यहाँ पे CO2 इक्विवेलेंट लिखा हुआ है। इक्विवेलेंट इसलिए कि मैंने आपको जो ग्रीन हाउस गैसेस बताई वो कितनी हैं, 4 हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर्स हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी जो है वो फ्रैक्शनल अमाउंट में है, लेकिन उनके जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो इवन कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा है। लेकिन चूँकि उनकी क्वांटिटीज़ कम हैं इसलिए हम उनको भी ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन में, तो जिसको हम इक्विवेलेंट बोलते हैं। लिहाजा इन सभी का जो कॉम्युलेटिव इफेक्ट है वो हम यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। इस पे यहाँ पे आप देखेंगे टेम्पोरल चेंज है, ठीक है, 2 सदियों का यहाँ पे डाटा प्रेजेंट किया गया है। और ये जो है ये स्पेशल चेंज है, लोकेशन वाइज चेंज, ठीक है। और इसमें आप देखें कि जो कलर पैलेट है वो ये शो कर रहा है कि जहाँ पे डार्क पर्पल कलर या ब्लू होगा वहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर राइज करेगा 2100 में कंपेयर टू ईयर 2000। ईयर 2000 जो रेफरेंस है और 2100 जो है वो लास्ट ईयर है। तो इस सारे एक पूरी सेंचुरी में ग्लोबल वाइड जो टेम्परेचर हाईएस्ट राइज होगा वो नॉर्थ पोल में है, राइट। बाकी आप देखें कि ये ओशंस हैं और ओशन में निस्बतन टेम्परेचर का जो राइज है वो कम है क्योंकि कलर जो है वो लाइट है, और जबकि जो लैंड मासेस हैं उनमें भी टेम्परेचर जो है वो काफ़ी राइज करेगा। लेकिन ओवरऑल जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर राइज करेगा वो नॉर्थ पोल्स में है, ठीक है। और निस्बतन जो साउथ पोल है ओवरऑल इसमें टेम्परेचर कम राइज कर रहा है, और इसकी जो एक रीज़न या फैक्टर वो ये है कि मैक्सिमम जो लैंड मासेस हैं वो नॉर्थ पोल में एग्जिस्ट करते हैं या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मीन्स कि इक्वेटर से जो अपर हाफ है अर्थ का उसमें ज़्यादातर लैंड मासेस हैं, और इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर है जो निस्बतन ज़्यादा होगा। और जो सदर्न हाफ है इसमें ओशन से ज़्यादा है, तो इसमें टेम्परेचर है जो निस्बतन कम होगा। और ये चीज़ किसके साथ लिंक करती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो लैंड की कम है, वाटर की ज़्यादा है, तो हीट ट्रैप हो जाती है, राइट। तो एटमॉस्फेयर में कम हीट रहती है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो टेम्परेचर का मैप प्रेजेंट किया गया है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का है, राइट। सो ऑन एन एवरेज जो ग्लोबल का टेम्परेचर राइज होगा ओवरऑल ग्लोब का वो 2.8 डिग्री से है। लास्ट ये 10 ईयर्स का जो है वो शो किया गया, और इसमें जो है वो A1B सिनेरियोज के अकॉर्डिंग है, जो प्रीवियस मैंने आपको बताया। और इसको हम बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो भी इसका नाम बोलते हैं। बिजनेस एज यूजुअल मीन कि जो एक्टिविटीज़ हमारी आज हैं प्रैक्टिसेस
या वर्ल्ड जिस तरह से इकोनॉमिकली डेवलप हो रही है इसी तरह फ्यूचर में भी होगी, ठीक है। और सिर्फ लैंड मासेस जो हैं उनमें टेम्परेचर राइज और 3.5 डिग्रीज होगा, और आर्कटिक जो है वो 7 डिग्रीज तक जो है उसमें हाईएस्ट टेम्परेचर राइज होगा। और इसी तरह से टेम्परेचर ही की बेसिस पे जो अदर डिटर्मिनेंट्स हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं क्लाइमेट चेंज के, उसमें हीट वेव्स आ जाती हैं, कोल्ड वेव्स हैं और डेली मिनिमम टेम्परेचर है। अब हीट वेव्स जो हैं इसको हम हीट वेव्स ये इंडाइसेस वगैरह यूज़ करते हैं कि अगर डेली जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस से राइज करती है तो उस दिन को हम बोलेंगे कि ये हीट 25 डिग्री से, तो हीट डेज उसको हम हीट वेव बोलेंगे। और अगर जो टेम्परेचर है वो 0 से फॉल करता है तो उस दिन में जो को हम फ्रॉस्ट डेज बोलेंगे, क्योंकि वाटर जो है वो जो एयर के अंदर मॉइस्चर है वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा और फ्रॉस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो आप देखें कि हीट वेव्स यहाँ पे राइज उनकी जो प्रोजेक्शन है फ्यूचर की वो राइजिंग ट्रेंड शो कर रही है अंदर 3 सिनेरियोज, और जो फ्रॉस्ट डेज हैं वो कम हो रहे हैं। और इसी तरह से हम चूँकि डेली बेसिस पे 2 टेम्परेचर मेजर करते हैं कि टी मैक्सिमम होता है 24 आवर्स में और दूसरा टी मिनिमम होता है, दोनों राइज कर रहे हैं। लेकिन जो डेटा शो करता है फ्यूचर का जो प्रोजेक्शंस हैं वो ये शो करती हैं कि हो सकता है कि जो मिनिमम टेम्परेचर है वो ज़्यादा राइज करे मैक्सिमम की निस्बत, ठीक है। इसी तरह से जो सेकंड डिटर्मिनेंट है या रिप्रेजेंटेटिव है क्लाइमेट चेंज का, उसकी प्रोजेक्शंस अगर जब प्रेसिपिटेशन है उसकी जो प्रोजेक्शन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट की गई हैं। और इसमें आप इस फिगर की तरफ चले जाएं डायरेक्टली। ये भी जो बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो है A1B, उसके जो रिजल्ट्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं 2 सीजन्स के लिए। पहला है दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी मीन्स की विंटर सीज़न है, और दूसरा जून, जुलाई और अगस्त, और ये समर सीज़न है नॉर्थन हेमिस्फेयर में, ठीक है। और विंटर है किधर उधर, ये ऑपोजिट हैं दोनों हेमिस्फेयर्स में, ठीक है। हम नॉर्दर्न के हिसाब से इसे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो कलर है अगर तो ब्लू है वो प्रेसिपिटेशन के राइज को शो करेगा, ब्लू और ग्रीन, और रेड और येलो जो है वो ये शो करता है कि प्रेसिपिटेशन जो है उसकी क्वांटिटी कम हो रही है, राइट। तो आप देखें कि वो एरियाज जिनमें प्रेसिपिटेशन राइज करेगी वो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और जबकि आपके जो इक्वेटोरियल जो रीजन्स हैं उसमें राइज करेगी। बाकी जो मिड लैटिट्यूड रीजन्स हैं उनमें प्रेसिपिटेशन जो है वो फॉल करेगी इन फ्यूचर। ये मैं बात कर रहा हूँ विंटर सीज़न की। जबकि समर सीज़न में जो है वो आप देखें कि वो एरियाज एक्सपेंड कर रहे हैं जिनमें प्रेसिपिटेशन फॉल करेगी, लेकिन ओवरऑल फिर भी जो नॉर्थ और पोल्स हैं उनमें राइज करेगी, राइट। पोल्स और इक्वेटोरियल रीजन्स, इसमें दोनों सीजन्स में प्रेसिपिटेशन राइज करेगी, जबकि जो लैंड मासेस है बाकी मिड लैटिट्यूड रीजन्स हैं उसमें डिक्रीज होगी रेनफॉल। और अब नेक्स्ट ये RCP सिनेरियोज की बेस पे फोरकास्ट है, जो कि 5th असेसमेंट रिपोर्ट में जो है वो सिनेरियोज पब्लिश किए गए थे। और जो प्रीवियस सिनेरियोज हैं ये वाले, ये एमिशंस के ऊपर बेस करते हैं कि कितने एमिशंस होंगे GHGs के, जबकि ये जो सिनेरियोज हैं RCP ये एटमॉस्फेयर के अंदर एमिशन के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन है कितनी GHGs एक्यूमुलेट हुई है ये उसके ऊपर बेस करते हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ 3rd सेशन में। RCP 2.6 क्या है, 8.5 क्या है, तो दोनों के ऊपर आप अगर देखें तो अगेन सेम रिजल्ट्स हैं कि लास्ट 1986 से 2005 का जो ड्यूरेशन है वो उसके कंपैरिजन में अगर 2081 से 2100 तक देखें तो लास्ट 20 ईयर्स हैं उसमें जो रेनफॉल है वो राइज होगी, ठीक हो गया। इसको जो है वो रेफरेंस पीरियड अगर रखें ये वाला, और ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट करें, तो जो प्रोजेक्शन अभी कर रही हैं कि पोल्स और इक्वेटोरियल रीजन में प्रेसिपिटेशन बहुत सिनेरियोज में राइज करेगी, जबकि जो मिड लैटिट्यूड रीजन्स हैं जिनमें कि अक्सर लैंड मासेस आ जाते हैं वो उसमें प्रेसिपिटेशन जो है वो फॉल करेगी। और इसमें अगर आप लोकली स्पेसिफिकली पाकिस्तान को देखें तो यहाँ पे भी फॉल का ट्रेंड है।
और ये जो इंक्लाइंड लाइंस डैश शो की गई हैं, ये सिग्निफिकेंट चेंज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक हो गया जी। इसी तरह से प्रेसिपिटेशन बेस जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, जैसे 5 डे मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन है, तो वो भी सेम रिजल्ट शो कर रही है कि एक्सट्रीम ना सिर्फ टोटल रेनफॉल इंक्रीज होगी, बल्कि जो एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स हैं वो भी जो है वो राइज करेंगे इक्वेटोरियल रीजन में और पोल्स पे, मिड लैटिट्यूड रीजन्स में राइज करेंगे, लेकिन निस्बतन कम है। ठीक है। और सिवाय एक या कुछ रीजन्स हैं जो कि जैसे ये चाइल है, चिली है, और साउथ अफ्रीका है, और ऑस्ट्रेलिया है, इसमें प्रेसिपिटेशन एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन इवेंट्स जो हैं वो फॉल करेंगे। इसी तरह से सदर्न यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका में भी। ड्राउट इवेंट्स जो है वो भी आप देख लें कि मिक्स्ड ट्रेंड्स हैं। कुछ नॉर्थ पोल्स में कम हो रहे हैं, इक्वेटर पे भी कम होंगे ड्राउट इवेंट्स, और जो मिड लैटिट्यूड रीजन्स हैं उसमें राइज करेंगे, क्योंकि जो ड्राउट है वो खुश्क साली को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम प्रीवियस प्रोजेक्शंस देख चुके हैं कि नॉर्थ पोल्स, नॉर्थ और साउथ पोल्स और इक्वेटोरियल रीजन में प्रेसिपिटेशन राइज करेगी, ना सिर्फ टोटल एनुअल रेनफॉल बल्कि एक्सट्रीम जो रेनफॉल इवेंट्स है वो भी राइज करेंगे। तो इसी तरह से जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है वहाँ पे खुश्क साली कम होगी, तो ड्राउट कम हो रही है, ये भी उसको सपोर्ट कर रही है। ठीक हो गया। फ्यूचर जो है वो आइस या स्नो पैक्स जो है या परमाफ्रॉस्ट, उसकी अगर आप देखें तो ये इसका अगर आप केमिस्ट्री इनकी आपस में रिलेशन क्या है कि अगर टेम्परेचर 2 डिग्री फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट राइज करता है तो मॉडल जो प्रोडिक्शन है वो ये बताती हैं, प्रोजेक्शन जो बताती हैं कि उससे 15% जो है वो आइस मैस कम होगा। ठीक हो गया। और जबकि जो आर्कटिक है उसमें इसका इफेक्ट जो ज़्यादा है, उसमें 25% तक डिक्रीज होगा। ठीक हो गया। मीन्स के ओवरऑल ग्लोबल वाइड जितने भी आइस मासेस हैं, चाहे ग्लेशियर्स की फॉर्म में या आइस कैप्स की फॉर्म में है, वो सभी उनका जो साइज़ है वो इंक्रीज होगा। और जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड डेटा हम इस लेक्चर के प्रीवियस सेशंस में 2 में और 1 में अंडरस्टैंड पढ़ चुके हैं, तो वो भी यही बता रहे हैं कि करंटली ग्लेशियर्स भी कम हो रहे हैं और उनके एक्सपेशलिस्ट, और जो पोल्स पे आइस मैस है वो भी कम हो रहा है। ठीक हो गया। अब ये फ्यूचर जो है पोल्स का जो है वो आइस की जो कंडीशन है वो शो की गई है। ये करंट को रिप्रेजेंट करती है, जिसपे जो ए है वो मार्च को रिप्रेजेंट करता है और बी सितंबर को, मार्च मीन्स के ये समर को रिप्रेजेंट करता है, और ये विंटर को रिप्रेजेंट करता है। ओके। और अगर कलर वाइट है तो वो स्नो अकोमोलेशन को रिप्रेजेंट करता है कि स्नो मौजूद है पोल्स पे, और अगर ब्लू है तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पे स्नो नहीं है या वो वाटर में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। ठीक है। और अब देखें कि करंट कंडीशन जो करंट है अभी मौजूदा सूरत हाल है, उसमें मार्च में सर्दियों में काफ़ी सारा जो है वो आइस आपको नज़र आ रही है, जबकि इसके कंपैरिजन में आप फ्यूचर का जो 21st सेंचुरी के एंड पे अगर आप देखें तो स्नो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन बहुत सारा उसका जो पार्ट है वो पूरे पोल में वो वाटर में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। जबकि करंट अगर आप सितंबर की देखें तो सितंबर में जो है वो कुछ ना कुछ मास एक्यूमुलेट है, मौजूद है, लेकिन फ्यूचर में जितना भी जो है वो स्नो है वो सारी वाटर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ओके। तो मीन्स के सारा जो है वो वैनिश हो सकता है सीजन में। ठीक हो गया। फ्यूचर जो एसिडिफिकेशन है ओशंस की वो भी फोरकास्ट की गई है, और एसिडिफिकेशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर बेस करती है। जैसे कि मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड के 2 सिंक्स हैं मेजर, एक वाटर बॉडीज़ हैं, ओशंस और सीज इसमें आ जाते हैं, और सेकंड जो है इसमें जो है वो ट्रीज़ हैं। अब चूँकि हम दरख्त तो काटते जा रहे हैं, बल्कि से काट नहीं रहे, बल्कि एक तो ये काटने के बाद आप एग्रीकल्चर करें, उससे भी कुछ ना कुछ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ पर कंज्यूम होती है,
लेकिन हम वहाँ पे बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे मज़ीद कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होती है तो बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है और जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है तो वो फिर कहाँ पे जाएगी, ओशन में जाएगी, जिससे उसकी पीएच जो है वो चेंज होती है। ठीक हो गया। और एसिडिटी काज करती है, पीएच कम होती है इसकी। और इसमें जो उसके स्टैटिस्टिक्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं कि अगर 0.1 पीएच राइज करती है, फॉल करती है, तो उससे एसिडिटी कितने % राइज करेगी, राइट। और ये फ्यूचर जो है वो फोरकास्ट प्रेजेंट किए गए हैं। ये प्रेजेंट डे जो है इस जो पीएच है ग्लोबल ओशंस की वो 8.4 है, और फ्यूचर में जो है आप देखें कि CO2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कहाँ तक जाएगी, वो 7.3 होगी। मीन्स के पीएच कम हो रही है तो मीन्स के वो या न्यूट्रलाइज होंगे या एसिड रिटर्न की बढ़ेगी। ठीक है जी। सी लेवल राइज इसी तरह से जो फ्यूचर में 21st सेंचुरी के एंड में जो है वो सी लेवल जो है वो राइज करेगा किस रेट के ऊपर, 2.26 से लेकर 0.82 मीटर्स तक राइज करेगा। ठीक है जी। तो जी यहाँ पे आपका लेक्चर आता है, आप लोग इसे देखें और कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मेरे से शेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।